हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइन इंडिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट की 33rd पार्ट। आपका यूपी कैडेट के लिए आपका प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आपका पार्ट आज का 33rd है। इससे पहले कि आपने पार्ट अगर नहीं देखो तो उनको जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सभी आपको 32 जो पार्ट्स हैं उनको जरूर देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उसमें 20 कराए गए हैं। ओके, सभी में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। शुरू करेंगे और देखेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जरूर जुड़ें ताकि आप क्यूज भी इसका दे सकें। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? इन विच ईयर डिड दी संडे हॉलीडे बिगिन? तो इसकी शुरुआत कब से की गई? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए 1843 से, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज दी दाचीग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो याद रखिएगा ये जो है आपका कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ओके, हांगुल मृग के लिए जाना जाता है, मैक्सिमम जो है हांगुल मृग के लिए जाना जाता है। जंगली गधा भी यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन हांगुल मृग के लिए ज़्यादा फेमस है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, अमृता बाजार पत्रिका के लेखक व संपादक कौन है? हु इज दी ऑथर एडिटर ऑफ अमृता बाजार पत्रिका? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन थे यहाँ पे? शिशिर कुमार घोष थे, याद रखिएगा। शिशिर कुमार घोष इस दी ऑथर और एडिटर, यानी संपादक कह सकते हैं या लेखक कह सकते हैं। तो कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे अमृत बाजार पत्रिका के। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? हु गिव दी स्लोगन कंप्लीट इंडिपेंडेंस? यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की तो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। ओके, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका 1930 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिया गया था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? फेमस डांसर सितारा देवी एसोसिएटेड विद विच क्लासिक डांस? तो किससे संबंधित है? यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किससे संबंधित है? तो कथक से हो जाएगा, याद रखिएगा, कथक। ओके, सितारा देवी काफ़ी प्रसिद्ध है। और आपकी कथकली की अगर बात की जाए तो किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से है। यहाँ पे भरतनाट्यम की बात की जाए तो तमिलनाडु से। अगर मोहिनीअट्टम की बात की जाए तो यहाँ पे ये भी आपका केरल से ही संबंधित है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है तमाशा व लावनी किस राज्य के नृत्य हैं? तमाशा एंड लावनी आर डांसेस ऑफ विच स्टेट? इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये किस राज्य के हैं? अगर बात की जाए तमाशा व लावनी डांस जो कहाँ पे किए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में किए जाते हैं, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट, मैसूर किस नदी के तट पर स्थित है? मैसूर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन है? कावेरी नदी के तट पर मैसूर स्थित है। कहाँ पे पड़ता है? तो कर्नाटक में, याद रखिएगा, कर्नाटक में। ओके, यहाँ पे अगर सौर रेखा के किनारे बात की जाए तो जो इम्पोर्टेंट शहर है कौन सा? जमशेदपुर है, याद रखिएगा, जमशेदपुर। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? एंड स्वर्णरेखा रिवर। नेक्स्ट, सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? विच इज द मोस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा? उड़ीसा, याद रखिएगा, उड़ीसा इज द राइट ऑप्शन। ओके, आपको बताना है कि वर्ल्ड में जो है मोस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? वर्ल्ड में जो है मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? आपको एक कमेंट करके हमें जरूर बताना है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? व्हाट आर द टाइप ऑफ फूड चेन्स? तो यहाँ पे आपकी जो चेन्स होती है वो कितने प्रकार की? 2, यानी 2 टाइप से होती है। एक आपका जो है ग्रेजिंग चेन्स, एक आपका ग्रेजिंग चेन होती है, इसको ग्रेजिंग इंग्लिश में भी कहते हैं, या चरने वाली भी कह सकते हैं। ग्रेजिंग श्रृंखला यानी चेन्स यानी श्रृंखला। एक ग्रेजिंग श्रृंखला होती है जो आपका पेड़ पौधों से शुरू होकर, जैसे कि आपका इसमें क्या होगा कि पहले पेड़ पौधे रहेंगे, यानी आपके जो यहाँ पे प्लांट्स हैं उनसे बात की, उसके बाद जो है आपके कौन आएंगे? शाकाहारी, यानी जो आपके पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं।
शाकाहारी के बाद जो है मांसाहारी, यहाँ पर आपका फाइनली जो है मांसाहारी तक ये सीरीज चलती है। ये आपकी फर्स्ट है। सेकेंड बात की जाए आपका जो दूसरी वाली श्रृंखला तो उसमें क्या होता है अपरद श्रृंखला। अपरद श्रृंखला में क्या होता है कि पेड़ पौधे से जो है केवल जीव जंतु तक सीमित रहता है, ठीक है, पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु तक ही ये सीमित रहता है। नेक्स्ट, यदि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर नहीं लौटाया जाता है तो समझा जाता है कि दोनों सदनों से पारित हो गया। जैसे कि लोकसभा के द्वारा जब राज्यसभा में यानी लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास भेजा जाता है, तो अगर राज्यसभा उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं देना चाह रहा है कि ये धन विधेयक नहीं है, तो भी अगर 14 दिन से अधिक हो जाता है यानी 14 डेज, if the money will not refunded by the Rajya Sabha within how many days, then it be understood that both houses have passed, यानी दोनों सदन के द्वारा इसे पास कर दिया कितने 14 डेज में। अगर आपका यहाँ पे 14 दिन के अंदर में आपका राज्यसभा इसे नहीं लौटाएगा उस पर सिग्नेचर करके या पारित करके, तो भी इसको पारित मान लिया जाता है। ओके, तो उसको करना ही करना है, करे तो भी पारित, ना करे तो भी पारित। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? हाउ लॉन्ग इज द फिजिकल ईयर ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कब से कब जो है राष्ट्रीय आय का वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो कब से कब जाना जाता है 31 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ओके, 1 अप्रैल टू 31 यहाँ पे मार्च रहेगा, 31 मार्च। ओके, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक ये आपका जाना जाता है, याद रखिएगा बी ऑप्शन। अगर बात की जाए आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो एक जो है आपका अवार से जो है आपका इंग्लिश वाला जो कैलेंडर आपका उसकी बात की जा रही है, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात की जा रही है। और 1 जुलाई से 30 जून की यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये कौन सा कैलेंडर होता है? ये जो है कृषि कैलेंडर होता है। भारत में जो है कृषि कैलेंडर के तौर पर देखा जाए अगर, तो ये कौन सा होता है? 1 जुलाई से शुरू होता है कृषि वर्ष के तौर पर, 1 जुलाई से शुरू होकर के आपका 30 जून तक चलता है कृषि वर्ष के रूप में। जीएसटी भी इसी दिन से शुरू हो जाता है, यानी जीएसटी वर्ष के तौर पर भी 1 जुलाई से 30 जून तक देखा जाता है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड? तो स्टार्टअप इंडिया जो है कब इसको शुरू किया गया? तो 16 जनवरी 2016 को, याद रखिएगा 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया हैज़ बीन बिगेन। नेक्स्ट, 1 रुपये की नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? हुज सिग्नेचर इज 1 रुपी नोट? तो यहाँ पे किसके सिग्नेचर होते हैं? इसके अगर राइट आंसर की बात किया तो वित्त सचिव के होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। ओके, फाइनेंस सेक्रेटरी के इस पर जो है इसमें राजीव कुमार है, इस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के जो है सिग्नेचर होते हैं, ये आपको याद रखना है। आरबीआई गवर्नर की बात की शक्तिकांत दास, इसमें वित्त मंत्री की बात की निर्मला सीतारमण है, प्रधानमंत्री सभी को पता है नरेंद्र मोदी हैं। राज्य सरकार की बजट के संबंध में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? यानी किस अनुच्छेद में उल्लेख है? विच आर्टिकल इज मेंशन्ड इन द रिलेशन टू द बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? यानी उत्तर प्रदेश, यानी आप उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, यानी स्टेट के बारे में जो बजट की बात की जो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 202, यानी अनुच्छेद 202 में इसके बारे में कहा गया है। यहाँ पे अगर राष्ट्रीय आय की बात की जाए, यानी जो राष्ट्रीय बजट होता है आपका, जो देश का बजट होता है, उसके बारे में किस में कहा गया है? अनुच्छेद 112 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 112 में जो है राष्ट्रीय बजट की यानी केंद्रीय बजट के बारे में कहा गया है, ठीक है। केंद्रीय जो बजट होगा उसके बारे में आपका क्या कहा गया है? अनुच्छेद 112 में कहा गया है वहाँ पे, ठीक है, वित्तीय विवरण के तौर पर। और धन विधेयक के बारे में जो है अनुच्छेद 110 में कहा गया, धन विधेयक के बारे में आपका कहा गया है। अनुच्छेद 108 क्या कहता है कि दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक को यहाँ पे बुलाया जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कब बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक। यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो की जाती है किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? Who determines the minimum support price on the behalf of the government of India? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। जिसकी स्थापना आपकी कृषि लागत और मूल्य आयोग की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1965 को हुई थी। 1 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ये जो है किसके अंतर्गत आता है, किस डिपार्टमेंट के? तो ये आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल राइट मेंशन्ड? तो किस में कहा गया, किस पार्ट में? देखिए पहले पार्ट में जो है आपका संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरे में जो है आपका नागरिकता के बारे में कहा गया, तीसरे में जो आपका किसके बारे में कहा गया, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा गया है। याद रखिएगा तीसरे भाग में। ओके, 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व आपके हो जाएंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात की जाए तो 29 जून को जो है सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में, 31 सितंबर की बात की जाए तो यहाँ पे जो है विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कह सकते हैं, इंटरनेशनल पीस भी कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 जनवरी। ओके, याद रखिएगा 25 जनवरी को ही दूसरा एक दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस। ठीक है, वोटर डे भी मनाया जाता है इसी दिन, याद रखिएगा। ठीक है, और 1 दिसंबर की बात की जाए तो HIV दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को अगर बात की जाए तो यहाँ पे वाटर डे के तौर पर मनाया जाता है, वाटर डे यानी जल दिवस के रूप में 22 मार्च को। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज अकबर्स टॉम्ब लोकेटेड? तो अकबर की मकबरा की अगर बात की जाए कहाँ पे? सिकंदरा में, याद रखिएगा सिकंदरा आगरा यूपी। सिकंदरा में, याद रखिएगा जहांगीर का जो है सादरा में, लाहौर जो है आपका काबुल है, सभी जगह आपके मकबरे हैं तो सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अकबर का कहाँ पे? सिकंदरा में है, आगरा में जो कि पड़ता है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? हु बिल्ट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क? तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है। इसका PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पे अभी से जुड़ें ताकि आपको इसका क्यूज भी, जैसे कि जीके के जो क्यूज होते हैं, रीजनिंग के जो क्यूज होते हैं, सभी क्यूज आपको देखने को मिले। आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी के क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, बायोलॉजी के भी। तो इसका लास्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? हु बिल्ट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क? तो कौन है? नरसिंहदेव प्रथम। ओके, तो आपका वीडियो कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एकदम कंप्लीट हो गया सभी क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को, ताकि आपके पास रिलेटेड वीडियो पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फाइनली विद सर। थैंक यू।